Good morning, student. Welcome back in e-learning class. Today we will do the solution of BT, that is based on your knowledge of fractional number. Okay, let's start, beta. First question is tick the correct. टिक द करेक्ट में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए 1/3 में से 1/9 को सब्ट्रैक्ट करना है। हमें पता है बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, उन्हें लाइक में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको लाइक फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। 3 से मल्टीप्लाई होके हो रहा है ये। तो अब क्या होगा, 3 - 1/9 मीन्स 2/9। क्लियर है? सो आंसर विल बी 2/9। नेक्स्ट देखिए बेटा, आप फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1 इफ़ किस केस में ग्रेटर होगा। देखिए आपको कुछ एग्जांपल लेके शो कर रही हूँ। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के इक्वल है, पहले केस में ये पूछा है। न्यूमरेटर स्मॉलर है देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर लाइक दिस। न्यूमरेटर इक्वल टू 1 है। तो आप देखिए इन केसेस में 1/3 1 से कम होगा, 1 का थर्ड पार्ट है। 4/3 3 से तो 1 कंप्लीट हो जाता और ये 1 एक्स्ट्रा है। आप ये देखिए ये भी कम है 3 से, ये सेम है यानी पूरा 1 ही बनेगा। 1 से ग्रेटर फिर कौन सा होगा, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो आंसर विल बी न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। आगे देखिए बेटा 2/3 ऑफ एन आर, हमने डोसा वाले उसमें भी किया था क्वेश्चन में डिस्कस। 2/3 किसका, ऑफ एन आर क्योंकि मिनट्स में कन्वर्ट करना है। इन 1 आवर देर आर 60 मिनट्स। सो नाउ लेट्स कट 3 1 is 3, 3 2 6 0. Now numerator will be multiplied to the numerator and answer will be 22's 40. तो आंसर क्या होगा बेटा, 40 विल बी द आंसर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे देखिए नेक्स्ट है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 8/9 टू गेट 9/8। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगी बेटा। अगर हमें 2 में क्या ऐड करें कि हमारा आंसर जो है वो 5 हो जाए, 5 आए, तो बेटा 2 में क्या ऐड करें। तो देखिए 2 के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है 3 ऐड करें। कैसे पता चला, अगर हम 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखिए सेम इसी प्रोसीजर पे अगर हम 9/8 में से 8/9 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें वो डिफरेंस पता चल जाएगा, जिससे ये 9/8 हो जाएगा 8/9 में ऐड करने से। तो 9/8 लेट्स डू। तो देखिए 9/8 माइनस 8/9, तो व्हाट वी गेट, स्माइली 9 8s 72, 9 9s 81, 8 8s 64। तो देखिए 64 ये सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है, 17, 17/72। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो 17/72 इज़ द आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाट फ्रैक्शन इज़ द शेडेड पोर्शन। तो देखिए 1 ये कंप्लीट है, 1 ये है, 2 हो गए और 3/4 हो रहा है। तो ये आंसर होना चाहिए। क्लियर टू ऑल। ओके बेटा, लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2, फाइंड द सम। सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐड करने के लिए पहले उन्होंने नॉर्मल किया 2 1 is to 1 3/2। अब देखिए 5 और 2 किसी कॉमन टेबल में नहीं आ रहे, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ही होगा हमारा एलसीएम। स्माइली मेथड विल वर्क इन बिटवीन दीज टू फ्रैक्शनल नंबर। तो एलसीएम आ गया बेटा 10, तो इसको 10 बनाना है तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 10, 7 10s 70। और नेक्स्ट में देखिए 3 को कितने से करें, 2 को कितने से करना पड़ रहा है 10 बनाने के लिए, 5 से। तो हम उसको कितने से करेंगे, 2 को हम 5 से करते तो ऊपर भी 5 से, नीचे 5 को 2 से तो ऊपर भी 2 से। अब क्या आ गया, 7 10 70, 5 3 5 15, 9 2s 18। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल।
और अब इनको टोटल करके हमें क्या मिला 103/10। 10 से डिवाइड करके 10 कंप्लीट आया है तो 10 होल नंबर, और 3 जो है रिमाइंडर है यानी कंप्लीट नंबर नहीं है, इट विल बी रिप्रेजेंट एज आ फ्रैक्शनल नंबर। इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये होल नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाया बेटा। ओके, कंप्लीट नहीं है। आगे चलेंगे, इसको देखिए। 2 2 4 1 5/2, 4 1 is 4 1 5/4, 5 2 10 4 14/5। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, अब इनका एलसीएम देखेंगे। 5 बिगर टेबल है उसको रिसाइड करना आपको बताया है मैंने, लिस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड आउट करना है। तो बिगर टेबल को रिसाइड करें। 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 is 20। ये 4 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। अब 20 इज़ द एलसीएम। 20 बनाने के लिए 2 को हमें 10 से करना पड़ेगा, तो ऊपर 10 से कर दिया। 4 को 5 से, तो ऊपर भी 5 से। सेम न्यूमरेटर को करना पड़ेगा 20, क्योंकि नीचे तो बन गया है। अब अगर डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है तो न्यूमरेटर भी होगा। 5 को 4 से करके 20 हुआ है, तो ऊपर भी 4 से। अब देखिए यहाँ हो गया 5 10 50, 5 5 25, 14 4 56। तो टोटल करके क्या आ गया 131/20। 20 से डिवाइड करेंगे 6 कंप्लीट, 6 होल नंबर, 11 लेफ्ट। तो 11 विल बी रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शनल नंबर। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आगे चलेंगे। आगे देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट किसको, 4.5 फ्रॉम 6। तो 6 में से 4.5 को नॉर्मल कर लिया। 4 2 is 8, 1 9/2। नाउ 2 इज एलसीएम, यू कैन सी, बिकॉज टू टर्म्स आर देयर, 2 and 1। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। तो 2 बनाने के लिए 6 को 2 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 6 2 12, 12 - 9 3/2। ये देखिए इसमें स्माइली मेथड भी वर्क कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिए, क्योंकि इसमें आपके कोई भी कॉमन टेबल में नहीं आ रहे, 2 और 1 कॉमन टेबल से फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे। तो 6 2 is 12, 9 1 is 9, बीच में सब्ट्रैक्शन है, नीचे क्या आएगा, 2 1 is 2। तो वही आ गया है। आगे चलेंगे बेटा, बी पार्ट। 2.5 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम मीन्स इसमें से। 7 is to 3/5 नॉर्मल कर लेते हैं। 7 is to 3/5 को। 7 5 35, 3 38/5, 2 2 is 4 1 5/2। अब क्या करें, स्माइली मेथड विल वर्क। कैसे, क्योंकि 5 और 2 कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे। तो देखिए 38 2 76, बीच में माइनस है, 5 5 25, नीचे क्या आएगा, 5 2 10। तो देखिए यही सेम आएगा। 76 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया, 51/10, और इसको मिक्स करेंगे, 10 5 51 लेफ्ट। तो ये आएगा आंसर। आप देख सकते हैं वही 76 - 25, उसको सब्ट्रैक्ट करके हमारा आ गया 51/10, और मिक्स करके 5:1/10। आगे चलेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें मिक्स है बेटा, कुछ के बीच में एडिशन का सिंबल है, कहीं पे सब्ट्रैक्शन का। तो इसको कैसे करते हैं, पहले इन्हें वही तरीका है, नॉर्मल कर लो। फिर बिगर टेबल है 8। वैसे आप फाइंड आउट करके देखना चाहो तो करके देख लो। आपको मैंने ओरल ट्रिक्स भी डिस्कस की हुई हैं, तो ओरल से मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ। आप देख सकते हो साइड बाय इसको शो किया हुआ है। 8 की टेबल में 8 5 40 जो है, 5 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की में। सो 40 इज़ द लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप देखिए 40 हमारा एलसीएम आ गया है। अब 40 बनाने के लिए 5 को कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि नीचे तो चेंज हो चुका, ऊपर भी चेंज कर दें। 5 8 से हुआ तो ऊपर 8 से, 13 8 104। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 2 20 से, तो ऊपर भी 20 से, 27 140। 8 5 से, तो ऊपर भी 5 से, 17 5 85। क्लियर है। तो इनको ये दोनों के बीच में एडिशन है, तो इनको ऐड करेंगे 244, और फिर जो रिज़ल्ट आया इसके आगे क्योंकि माइनस का साइन है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देन वी विल गेट 159/40। तो 40 से डिवाइड करके हमारा 3 आया, 3 कंप्लीट होल नंबर में कन्वर्ट हो गया। और जो पीसीस बच गई, यानी
वो तो फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा, 39 वो कितने में से हैं, 40 में से। क्लियर है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है स्टेटमेंट सम है, उसको रीड कर लेते हैं। शीतल नीड्स 1.5 मीटर रेड रिबन, 3/4 मीटर येलो रिबन, 1 मीटर ब्लैक रिबन, देन फॉर अ डॉल फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ रिबन नीडेड। तो देखिए बेटा, देखते हैं सॉल्यूशन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। शीतल नीड्स रेड रिबन 1.5 मीटर, नॉर्मल करें 3/2 मीटर। शीतल नीडेड येलो रिबन हाउ मच, 3/4 मीटर, एंड ब्लैक 1। टोटल लेंथ ऑफ रिबन शी नीडेड, तो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 3/2 प्लस 3/4 और 1 होल नंबर है तो डिनोमिनेटर विल बी 1। अब देखिए इनका एलसीएम 4 होगा, 4 इज़ द बिगर टेबल, और 4 1 इज़ 4 इज़ द मल्टीपल ऑफ ईच टेबल। 2 और 1 का भी वो मल्टीपल है 4, तो 4 ही एलसीएम होगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से करेंगे बेटा, और ये ऑलरेडी 4 है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 1 को नीचे 4 से करके 4 हो रहा है, तो ऊपर भी 4 से। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आगे देखिए बेटा, 3 2 6, 3 1 इज़ 3, 4 1 is 4 upon 4, 13 upon 4 will be the answer. Total quantity of milk 5 liter, milk used for sweets 2.5, milk used for tea 3/4 liter, total milk used, तो देखिए इसको नॉर्मल कर लेते, 5/2, टोटल कितना यूज़ हुआ, 5/2 प्लस 3/4, हाउ मच यूज्ड, 4 एलसीएम है। 5 को 2 से करेंगे, 5 2s 10 प्लस 3 13, 13/4। तो मिल्क लेफ्ट के लिए 5 माइनस 13/4। एलसीएम कितना आ गया, 4, 20 माइनस 13, 7/4 लीटर। हाउ मच लेफ्ट, 7/4। तो आंसर आ गया 1:3/4 लीटर। ओके, नेक्स्ट। तो देखिए बेटा, 7th क्वेश्चन में रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म में, तो यहीं कर लेते हैं। 4 2s 8, 4 3s 12, 2/3 इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखिए, जस्ट अ सेकेंड, अच्छी तरह से नहीं लिखा हुआ, 2/3। नेक्स्ट देखिए 63 और 35, 7 की टेबल मेरे आ रहा है, 7 5 35, 7 9 63, तो 5/9। नेक्स्ट है 11 4s 44, 11 9s, तो 4/9। नेक्स्ट है 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 6, 2 5 10, तो 3/5। आगे देखिए बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं पार्ट ए। इसके लिए 8 की टेबल को रिसाइट करें, तो क्या आएगा, 8 1 इज़ 8, 10 का मल्टीपल नहीं है, 8 2 16, 8 3 24, 8 5 40। हमें 10 से क्लियर है कि जिसके पीछे यूनिट प्लेस पर 0 होगी वही होगा, तो 40 इज़ द एलसीएम। तो 40 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 40 के लिए 4 को 10 से किया, तो 3 को भी 10 से, 10 को 4 से, तो ऊपर 7 को भी 4 से, 2 को 20 से, तो ऊपर भी 20 से। न्यूमरेटर विल चेंज अकॉर्डिंगली, 20। और 8 को 5 से, तो 5 को भी 5 से, तो इस तरह से। तो देखिए 10 3 इज़ 30, 7 4 इज़ 28, 21 इज़ 20, 5 5 इज़ 25। तो अब अरेंज करेंगे इन्हें असेंडिंग में। 20 फर्स्ट नंबर पे असेंडिंग, एरोप्लेन टू एयर यानी स्मॉलर टू बिगर, 20 वाला पहले यानी 1/2, फिर 25 यानी 5/8, फिर क्या आएगा,
28 यानी 7/10 और एट लास्ट 3/4। क्लियर है? आगे चलें तो बी पार्ट देख लेते हैं बेटा। बी में 1 इज, इसको नॉर्मल करेंगे, 6 1 इज 6 और 5 11/6, 11/9 और 5/16, 3/1। नाउ एलसीएम विल बी 16 9 144, क्योंकि 16 बिगर टेबल है, 16 को रिसाइट करें तो हमारा 144 क्या आएगा, एलसीएम आएगा, आप देख सकते हैं 9 6 2 8 16, 9 डिवाइड नहीं होता, 2 3 6, 3 से कर लेते, 3 से मैक्सिमम हो रहे हैं, 3 3 इज 9, 3 1 इज 3। अब 2 से ही बार बार इसको डिवाइड करेंगे तो एक तरह से 2 3 8 ही आ जाएगा बेटा वो, क्योंकि 3 टाइम्स ही करना पड़ेगा। 2 2 4 3, अब वही आगे 2 3 6 6 2 12 12 2 24 24 3 72 72 2 144। क्लियर था बेटा? क्योंकि 16 की टेबल को जब रिसाइड कर रहे हैं तो 9 पे जो आ रहा है वही 9 का मल्टीपल था 144, तो जो सबका मल्टीपल हो, सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम वही होता है। तो अब देखिए 144 हमने इसको बनाया, तो ऊपर 11 को कितने से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 9 से, सॉरी 6 को कितने से करना पड़ेगा, 6 2 12, इसको छोड़ के 3 2 6 को छोड़ के जो बच गया वो सबसे 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 से, और 9 को 16 से, तो ऊपर भी 16 से, 16 को 9 से तो ऊपर 9 से, 3 को 144 से। तो देखिए बेटा मल्टीप्लाई करके ये आ गया 11 को 264, 16 से 176, ये 45, ये 432। ओके, अब इनके बेस पे हम अरेंज करेंगे 45 वाला पहले नंबर पे यानी थर्ड, ये फर्स्ट नंबर पे, और उसके बाद है सेकंड नंबर पे, सेकंड ऑर्डर पे आएगा 176 यानी ये, थर्ड नंबर पे ये, और फोर्थ पे ये, क्योंकि ये वैसे भी 3 होल नंबर है, 3 है तो सबसे बड़ा है, तो वैसे अंदाज़ा लगा, कई बार दूसरा भी हो सकता है, इम्प्रॉपर में मिक्स करने पे कुछ और निकलाए, तो वैसे अंदाजे से ये पहले ही दिख रहा था। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। फोर अपॉन 12, 21 अपॉन 18, 35/25। तो देखिए 5 7 35, 5 5 25, 3 6, 3 4 आर 12, 3 4 आर 12, 3 से कर लेते हैं, पहले उससे सोच रहे थे 2 से कर लें, किसी पे कर ले, 4 3 12 ये भी हो जाता है, 3 से भी कर सकते, 3 4 12, 3 7 21, और अब करते हैं 18 को, ये 4 को 4 से कर लिया, एक सेकेंड, 4 से 4 हो रहा है, इसी को कर लेते हैं, नहीं तो 2 से करेंगे तो कुछ बच जाएगा। तो ये हुआ, ये हमने 12 और 21 3 से हो गए, 3 4 और 3 7, और 4 से 4 हो गया, 4 1 इज़ 4, 4 1 इज़ 4। तो बेटा अब आ गया आंसर 7 7 49, 18 5 90, ये आंसर है। (49/90). बी पार्ट देखिए, नॉर्मल करते चलते हैं, 4 1 इज़ 4 और 1 5/4, 5 2 10 और 3 13/5, 5 2 10 और 4 14/5, 5 से 5 कट हो गया, और ऊपर नीचे 2 से हो रहा है, 2 7 2 2s, और किसी कॉमन टेबल में नहीं आ रहे, 13 7 91, 5 2 10, तो ये आ गया।
डिवीज़न कर लेते हैं, नॉर्मल करें पहले। 9 8 72 और 5 77 अपॉन 8, 4 2 8 और 1 9 अपॉन 4। अब सामने डिवीज़न है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिसके सामने है 4 अपॉन 9। तो D4 डिवीज़न, D4 डिवाइड, D4 डाउन, D4 डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएगी, डाउन ले जाएगा डिवीज़न की तलवार। ओके, 4 1 इज़ 4, ऊपर नीचे कट होता है, 4 2 8। अब क्या होगा, अब तो बाय बाय मल्टीप्लाई, 77 1 इज़ 77, 9 2 18। क्लियर है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, 52 होल नंबर है, डिनोमिनेटर 1 अंडरस्टूड है। डिवीज़न में ही लिख लेती हूँ मैं पहले, डायरेक्ट नहीं करते। 5 2 10 और 3 13 अपॉन 5। नाउ 52 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 अपॉन 13। 13 की टेबल में 52 आता है, 13 4 52। तो अब क्या आ गया, 4 5 यहाँ लिख लेते हैं, 20 इज़ द आंसर। आगे चलेंगे। 11th क्वेश्चन देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इज 1:2/7। तो इसको नॉर्मल करेंगे, ये भी 9/7 है, तो ये तो सेम है बेटा। रेसिप्रोकल तो रिवर्स होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, सो फॉल्स। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज़ 1। 1 का रिवर्स भी 1 ही होता है ना, येस ट्रू। 1/2 को अगर 1/4 यानी क्वार्टर से डिवाइड करें, इसका मतलब यही है, मीन्स हाउ मैनी क्वार्टर्स इन 1/2। तो हम यही चेक कर रहे हैं कि 1/2 में से कितने 1/2 कितने क्वार्टर में चेंज हो सकता है, येस। द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर एंड 1 इज़ 1। देखिए कोई भी एक फ्रैक्शनल नंबर है 1/2, और उसको 1 से अगर मल्टीप्लाई करें वो सेम आएगा, ना कि 1 आएगा, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है 4/9 को सेम से करें तो 1 आना चाहिए, ये फॉल्स है। 0 को किसी से भी डिवाइड करें, जब कुछ है ही नहीं तो क्या आएगा, 0, तो डिवाइड होके भी 0 ही मिलेगा, तो मैंने 0 ही तो क्या आएगा, फॉल्स। आगे चलेंगे। लेट्स रीड 12th क्वेश्चन। आवर फैमिली कंज्यूम्स 2.5 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, देन व्हाट इज़ द मिल्क कंजप्शन ऑफ मिल्क बाय द फैमिली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल में वो कितना कंज्यूम करेंगे, तो इसके लिए देखिए बेटा, तो मिल्क कंज्यूम्ड इन 1 डे 2.5 लीटर, मिल्क कंज्यूम्ड इन 30 डेज ऑफ अप्रैल। तो आप खाली, मैंने ये समझाने के लिए अप्रैल भी मेंशन कर दिया, और 30 डेज, अप्रैल में 30 होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 30 टाइम्स। ये इसको नॉर्मल कर लेते हैं, 5/2 लीटर, तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 30, वही है, 1 का गिवन है और मैनी का फाइंड आउट करना है, 1 मैनी मल्टीप्लाई। तो अब देखते हैं, 2 से कट हो रहा है ये, 2 1 इज़ 2, 2 5 इज़ 10, क्या आ गया, 15 5 75 लीटर। एक तरह से आपके घर में भी करते हैं ना, 1 मंथ में कितना मिल्क परचेज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंग बिल प्रिपेयर होता है। तो इसी तरह से बेटा इनके घर में भी 2.5 लीटर डेली लाया जाता है, तो 30 में कितना हो गया, 75 लीटर। नेक्स्ट, माला हैज़ 36 टॉफीज, शी गिव्स 4/9 ऑफ दैम टू हर फ्रेंड, हाउ मैनी टॉफीज़ आर लेफ्ट विद हर। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। उसके पास 36 थी बेटा, अगर मैं कहूँ हाफ दे दी तो 18 दे दी। हाफ का मतलब है हाफ से मल्टीप्लाई करना, और 2 नीचे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, आपको हाफ हाफ करना तो आता है। 1/4 कहीं तो कितनी होगी, 9 हो गई। तो सेम वैसे अब हमें पता करना है 4/9 पार्ट कितना हुआ, तो लेट्स फाइंड आउट। माला हैज़ टॉफीज 36, सी गेव टू हर फ्रेंड 4/9 ऑफ 36, यानी अगर उसको मैं 4 टाइम्स करूँ तो उसका 9th पार्ट, तो 4/9 मल्टीप्लाई बाय 36, तो 9 और 36 एक टेबल में आ रहे हैं, 9 4s, तो अब देखिए 4 4 16। क्लियर है बेटा, 16 टॉफ़ीज़ वो अपने फ्रेंड को देगी।
14th क्वेश्चन देख लीजिए। इफ़ द शेडेड पोर्शन हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1/3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ होल शेप। तो होल शेप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले हमें काउंट करना पड़ेगा। 1 2, ट्राइंगल्स काउंट करनी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कि बेटा हमें खाली शेप की वो हमने पूरे को कवर कर दिया। शेप तो हमारी इसके अंदर है, उसको देखते हैं इसमें कितनी ट्रायंगल बनेगी, सिर्फ उतना ही देखना है। मैं बाहर भी चली गई तो ये काउंट कर लेंगे। पहले ट्रायंगल बना लो आप, उतनी शेप में कितनी बन रही हैं। तो ये देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ट्राइंगल होगी बेटा। 13 और 1 की वैल्यू है 1/3, तो 13 की कितनी होगी 13/3। दूसरी सेंस में मिक्स कर लेते हैं, 3 4 12 4:1/3। आई थिंक इट इज़ क्लियर, सो लेट्स एंड।